नींद नहीं आई, सुबह ऑफिस में गए, क्या बोला था क्लाइंट ने कि किसी को प्लान, लेकिन अपने तो वही 36 लाख बॉक्सिंग कर रहे थे ना अंदर से। मैंने ऑफिस में टी ब्रेक में 10 बजे चाय के लिए थोड़ा सा ब्रेक होता था, उसमें उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको प्लान दिखाया और 3 मिनट के अंदर 10 लोगों का प्लान खत्म। कितना मिनट लगा? 3 मिनट। बीच में कोई सवाल नहीं पूछा किसी ने, कोई खड़ा भी नहीं हुआ, कोई हिला भी नहीं। मैं अंदर ही अंदर खुश हुआ कि बेवकूफ बना रहे थे, 1 बजा के पूरे घर में विद्रोह करवा दिया। यार मैंने 3 मिनट में 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, तो वाह क्या बात है रे ओम प्रकाश। मन मन में सोचा तू तो उनसे बड़ा प्लान है, वो तो ऐसे ही है। मोटिवेट होके इतने कॉन्फिडेंस में उनसे मुस्कुरा के पूछा, जैसे नकल करने की कोशिश की। उन्होंने बोला, ऐसे ही मैंने पूछा प्लान खत्म करने के बाद, मैं सर कैसा लगा? मेरी हाथ ऐसे था, तभी एक साथ 10 के 10 बोले, क्या कैसा लगा? पागल हो गया क्या? ओम प्रकाश जी कल तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर दूसरा बोलता है, यार तेरे को तो टोपी पहना दी, तेरे को तो हलाल कर दिया, तेरे को तो पागल बना दिया। और यार ये सिविलियन बड़े चीटर होते हैं, बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े शातिर माइंडेड होते हैं। और फौजी आदमी बेचारे सीधे साधे होते हैं, इनको कहीं भी फंसा के और उनमें से एक शिकार तेरा कर दिया। मेरे भाई अब तू किसी का शिकार मत करवाना। अगर हो जाए, कल की बात है, ताजी ताजी, तू एक काम कर, कुछ मिल जाए ले ले उनको। अब एक आम आदमी को 10 लोग मिलके पागल बोले तो आधे से ज्यादा पागल तो ऐसे ही हो जाता है। और मुझे भी शक होने लगा कि वास्तव में मैं फंस गया हूं, साला 10 में से एक भी आना ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। मैंने सरकारी डिब्बे वाले फोन से उनको, उनके पास मोबाइल था उस समय, मोबाइल शहर में 2 4 5 लोगों के पास होता था 2001 में, जहां इनकमिंग का पैसा लगता था, राइट। उनको मैंने फोन लगाया कि हाँ, मैंने बोला सर मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूं। कौन? तो कितने ओम प्रकाश आते हैं प्लान में? मैं बोला सर जो मैंने 3 आईडी से ज्वाइन किया था और मैंने ऐसे, अरे ओम प्रकाश जी हाँ बोलिए। मैं सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया। कितने लोगों को? तो अपलाइन ने हंस के बोला कंग्रेचुलेशन। मैं बोला आगे तो सुन लो, आगे तो सर कोई ज्वाइन नहीं हुआ। और सर मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैंने जो पैसे आपको दिए हैं वो मेरे कई साल की सेविंग है। फौजी आदमी 2 नंबर की आमदनी कोई होती नहीं है ना, उसके बारे में हम लोग कोई सोचते हैं, राइट। तो सर बड़ी ईमानदारी का, मेहनत का पैसा है, कई सालों की सेविंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर मेरे पैसे मिल जाए तो भगवान आपको हमेशा सुखी रखेगा। ये कितने बजे की बात है? 10:30 पौने 11 बजे की। उन्होंने बोला ओम प्रकाश जी कोई बात नहीं, आपने सही टाइम पे फोन किया, मैं आपका पैसा लेके बैंक जा रहा था, वहां डिमांड ड्राफ्ट बना था। अगर डिमांड ड्राफ्ट बन जाता और कंपनी चला जाता तो पैसा नहीं मिलता। मेरे को आपको जो है, मैं संबंध नहीं खराब करूंगा, मैं दोपहर को आके बाकी का काम निपटा लेता हूं, औरों के भी ड्राफ्ट हैं। एक काम करो, मैं दोपहर को 2 बजे आपके पास आता हूं आपका पैसा देने के लिए। थोड़ी कलेजे में ठंडक पड़ी, देखा कितने विद्वान बैठे, कलेजे में थोड़ी ठंडक पड़ी। अब लेकिन वो 2 बजे, मेरा इतना लंबा सफर हो गया, टाइम लग रहा था, जैसे मैं पैदा होके मैं यहां तक कैसे पहुंच गया इतना कभी मुश्किल नहीं आई। लेकिन उस दिन वो 2 बजे मुझे इससे भी भारी पड़ गया। आखिर वो 2 बजे, आखिर 2 बजे, और वो इंसान आया। आते ही मेरे चेहरे पर चमक आ गई। सवाल 25,000 का था 2001 में, राइट। आज सोच सकते हो आज उसकी वैल्यू क्या है। बड़ा मैंने भी गर्मजोशी से स्वागत किया, फौजी वाली स्टाइल में तगड़ा सा हाथ मिलाया, बोला यार अब तो छोड़ दे। अब उन्होंने क्या किया, मुझे देख के आराम से मुस्कुराते रहे, मैं देखता रहा मैं कब हाथ डाले और मुझे दे। मेरी नजर तो हाथ और पॉकेट पे थी। अब ना हाथ हिला रहा है ना तो पॉकेट में जा रहा है। तो मैंने ही फिर उसको बोला, मैंने कहा सर आप पैसे देने वाले थे? बोला हाँ दूंगा ना, लेकिन चाय तो बनती है ना यार, 1 कप चाय तो मेरी। फिर इसके बाद पता नहीं आप अपने धंधे, मैं अपने धंधे में बिजी हो जाऊंगा, आप अपनी नौकरी में बिजी हो जाएंगे, कब मुलाकात हो या ना हो। ऑफिस में ही एक टी रूम हुआ करता था। मैंने बोला, मैंने कहा भाई बढ़िया सी चाय बना। बोला यहां नहीं, घर पीऊंगा। कहां पीऊंगा? घर पीऊंगा।
क्वार्टर वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर था। हम लोग क्वार्टर पे गए और वहां पे जाके मैंने बोला मैं कि भाई चाय बना दो। अब आपको तो पता ही है, कोई साथ में गेस्ट हो तो हमारी गृह लक्ष्मी इतनी तो समझदार होती है कि बोलना पड़ता नहीं है। उन्होंने चाय बनाई, लेकिन वो भी मुझे एक एक पल काट रहा था। उन्होंने देखा कि मैं बहुत परेशान हूं तो मुस्कुरा के बोले, ओम प्रकाश जी, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। चाय बनने की भी एक प्रोसेस है, वो भी एक टाइम लेगी। उस टाइम के बाद ही चाय बनेगी, तब हमारे पास आएगी। मुझे लगता है बहुत विचलित हो रहे हैं। एक काम करिए, छोटी सी बुक बैग से निकाल के दे दी, आप टाइम पास हो जाएगा जब तक चाय आ जाएगी। आप पढ़ लो इसको, शांति मिलेगी। अब बताइए, 25,000 की तलवार लटकी हो, उसको किताब पढ़ना अच्छा लगेगा? लेकिन मरता क्या नहीं करता। एक बार तो मन में आया कि साला घर में तो घुस ही गया है, अब तो इसको नीचे डाल के निकाल ही लेता हूं। फिर सोचा कि अगर नहीं लाया हो तो फिर ये जिंदगी में कभी मुलाकात। दूसरा, तुरंत आते हैं कि नहीं, 2 स्टेप आते हैं कि नहीं दिल में। चलो, मैंने दूसरे स्टेप की बात मान ली कि बोला यार चाय आई जाएगी। मैंने स्टोरी पढ़ना शुरू किया। उस बुक को मैंने पढ़ा, बुक को खोला नहीं चाहते हुए। उसमें पहले एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी फर्स्ट पेज पे। दोस्त, वो स्टोरी पढ़ने के बाद, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही, हैट होने लगी, घृणा होने लगी कि साले तू करने क्या जा रहा था। उस स्टोरी के पढ़ने के बाद एक नया विश्वास जागृत हुआ, एक आत्मा ने, एक जमीर जाग गया कि दुनिया में अगर तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते। उस स्टोरी ने दोस्त, उस छोटे से क्वार्टर से, एक छोटी सी नौकरी से, जिसका मैं पहले सम्मान करता था, आज उसकी पूजा करता हूं, क्योंकि वहां नहीं होता तो शायद आज यहां भी नहीं होता। तो बोलो जय हिंद, थैंक यू। दोस्तों, वो स्टोरी ने मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेके आया, एक आम से खास बना दिया और आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंचा दिया। इतनी पावरफुल। क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं, जितनी जगह भी जाता हूं, जितनी बार भी जाता हूं, उस स्टोरी को शेयर करे बगैर मैं मानता। क्योंकि रामायण वही है, कुरान वही है, गीता वही है, बाइबल वही है, गुरु ग्रंथ साहिब वही है। लेकिन जब जब वो पढ़ा जाता है, आदमी को अपनी आत्म संतुष्टि होती है और ऐसा भरोसा होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया और मैंने पूजा कर ली, प्रभु के नजदीक आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो अच्छी चीजें होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं और झूठी चीज कभी रिपीट नहीं होती। तो दोस्तों, वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी। बोलूं क्या? आवाज मुझे थोड़ी सी कम लगी है, नहीं आया मजा। थैंक यू। क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, यस और नो बोलने के। यस बोलना है तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ना है, बब्बर शेरनी की तरह दहाड़ना है। राइट? हाय हाय, कुछ तो बब्बर शेर हैं इसमें। अरे अपने को तो इस हॉल में से एक ही मिल जाए ना तो तस्वीर बदल देंगे यार। कैसी बात कर रहे हो? एक ही काफी है, बाकी तो बोनस हैं। एक ही काफी है। और इधर भी बैठी हैं, वेरी गुड। उस स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि एक शिल्पकार था। कौन था? आपने सुनी होगी, मुझे पता, लेकिन फिर भी सुना रहा हूं। पंडित को पता कितनी बार सत्यनारायण की कथा हो गई, फिर भी सुनाता है। सुनाता नहीं सुनाता है? कितनी बार रामायण का पाठ हो गया, लेकिन फिर भी होता है। कितनी बार सुबह उठ के छोटे वाले करते हैं, कल भी करोगे, आज भी किया है। पता है साला निकालना पड़ेगा, फिर भी ठूसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदा रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो करना पड़ेगा। यह सच्चाई है जीवन की। यस और नो? तो दोस्तों, स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि एक शिल्पकार था, मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाला था। कौन था? और मजदूर वर्ग में आपने देखा होगा कि उन पर 4 पैसा घर में आ जाए तो फिर उनसे बड़ा टाटा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब काम पे नहीं जाएंगे। कब जाएंगे काम पे? पहले जो बच गया है वो खर्च हो जाए, 1 महीना की कमाई करें तब वो कर्जा चुक जाए, इतना उधार हो जाए, और किराने वाला उधार देने से मना कर दे, तब वो दोबारा काम पे जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही दोस्तों, वो मूर्तिकार जब देखा कि अब गुजारा, किराने वाले ने मना कर दिया, दूध वाले ने मना कर दिया, तो वो निकला कि अब गुजारा क्या नहीं होगा। उसने बैग उठाया, चलते गया, जंगल पड़ा, और जंगल में जाके देखा एक बहुत शानदार पत्थर उसको मिला। क्या मिला? शानदार पत्थर मिला। वो उसके चेहरे पे चमक आ गई।
इसमें से मूर्ति बहुत अच्छी बनेगी। उसने वहां रोक के अपना बैग रखा, हथौड़ी और छेना निकाला, उस पर तराशने का काम शुरू किया। अंदर से आवाज आई, भाई मेरी तेरी क्या दुश्मनी है? पत्थर के अंदर से क्या आवाज आई? बोला दुश्मनी नहीं, तेरी अच्छी किस्मत है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तू जंगल में चुपचाप पड़ा है, तू थोड़ा सा झेल ले, तेरे को भगवान बना दूंगा, लोग तेरी पूजा करेंगे, कोई किसी को जाने न जाने, लेकिन तेरे से मन्नत आके जरूर करेंगे। बोला भाई इस जंगल में बहुत सारे पत्थर पड़े, तू आगे जा, मेरे बस की बात, तू उन्हीं को भगवान बना लेना, तू उन्हीं की पूजा करा लेना, लेकिन मेरे बस की बात। उसने अपना सामान समेटा, आगे बढ़ गया। दूसरा अब सोचते गया कि यार ये कैसा बेवकूफ है, इसकी कितनी वैल्यू होने वाली थी, ये सोच के जा रहा था, तभी उसको ठोकर लगी। ठोकर लगी तो थोड़ा सा चोट लगी, चोट लगी तो दर्द हुआ होगा, दर्द हुआ तो देखा कि अरे ये चोट किससे लगी? पत्थर से। अरे यार इतना शानदार पत्थर था, मैंने तो देखा ही नहीं, और चोट नहीं लगती तो ये पत्थर नजर नहीं आता। ऊपर वाले ने धक्का दिया कि साले कहां जा रहा है, इधर ही तो है कि नहीं? उसने देखा, उसको दुख को भूल गया, चोट को भूल गया। उसने फिर अपना बैग खोला, वही हथौड़ा वही छेनी निकाला, उसको तराशता रहा, उसको काटता रहा, उसको मारता रहा, वो सहता रहा, वो झेलता रहा, वो डटा रहा, वो टूटा नहीं, वो रुका रहा। उसको भरोसा हो गया और वो उसकी मूर्ति बन गई। क्या बन गई? अब वो मूर्ति, बड़ी मूर्ति अकेले पे तो उठेगी नहीं, उठा सकता है क्या? उसको छोड़ के आगे फिर गया तो एक गांव पड़ा, वहां एक पंचायत हो रही थी पेड़ के नीचे। क्या हो रही थी? पंचायत में सरपंच साहब से बोला गया, सरपंच साहब ये चंदे से मंदिर तो बना दिया, लेकिन अब इसमें मूर्ति लगानी है और बढ़िया मूर्ति कहां मिलेगी, अब आपकी जिम्मेदारी है तराशना। तो वो मूर्तिकार खुश हुआ, भाई मूर्ति तो मेरे पास है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लेके आ जाओ। वो गए, सबको पसंद आई, मंदिर में स्थापित कर दी, पूजा पाठ शुरू हो गया। यही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन के बाद पुजारी ने सरपंच से कंप्लेन की, शिकायत की कि सरपंच साहब ये जो मंदिर अभी नया बना है, लोग नारियल तोड़ते हैं, यहाँ पत्थर टूट रहा है, फर्श टूट जाएगा, इसलिए आपको ऐसा पत्थर मैनेज करो जो मंदिर के बाहर रखे, नारियल लोग वहां जाके तोड़ें। वो शिल्पकार हंस के बोला, वो पत्थर भी मेरे पास है। शिल्पकार ने क्या बोला? उस मूर्तिकार ने क्या बोला? बोला वो पत्थर भी मेरे पास है, अगर पसंद आ जाए तो चलो। वहां जाके उसको भी उठा के ले आए, मंदिर को बाहर रख दिया। तो जो भी गांव वाले आए, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, महिला है या पुरुष है, जो भी जाए, जाने के बाद मंदिर में पूजा करे, भोग लगाए, माला पहनाए और बाहर से निकले, अंदर से, क्योंकि सबको बता दिया भाई अंदर नारियल नहीं फोड़ना, फर्श टूट जाएगा। नारियल कहां तोड़ना है? बाहर। कहां तोड़ना है? कौन से पत्थर पे? जो बाद में बाहर रखा हुआ है। पूजा करने के बाद जो भी आए, नारियल पकड़े और बाहर वाले पत्थर पर क्या करे? तड़ा। जो भी आए अंदर पूजा करे, भोग लगाए, मन्नत मांगे, बाहर मंदिर बाहर वाले पत्थर पर क्या करे? नारियल को तड़ा। बाहर वाला पत्थर बड़ा परेशान, एक दिन रात को मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, मेरे दोस्त तेरी जिंदगी, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जो लोग तुझे जानते नहीं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, वो तेरी पूजा करके जाता है, तुझे भोग लगा के जाता है, तेरे को सल्यूट करके जाता है, सम्मान दे के जाता है, भरोसा करके जाता है। और जिसको कोई जानता नहीं, तैने इनके लिए कुछ किया नहीं और मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये लोग सब आके मुझे तड़ाक करके जाते, मुझे ही तोड़े डाल रहे हैं। तो मूर्ति वाले पत्थर ने बोला मुस्कुरा के, दोस्त तुम सही कह रहे हो, लेकिन आधी बात सही कह रहे हो। इस जगह पे इस मुकाम को पाने के लिए पहला चांस तुझे दिया था, लेकिन तू झेल नहीं पाया। क्या? तू भरोसा नहीं कर पाया। क्या? तू रुक नहीं पाया। क्या? नहीं रख पाया, पेशेंस लूज कर गया। इसलिए मैंने उसको, मेरा नंबर आया, वो काटता रहा, मैं कटता रहा, वो मारता रहा, मैं सहता रहा, मैं डटा रहा। मैंने एक इंसान को झेला, आज साले इंसान की पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे झेलेंगी और तू एक को नहीं झेल पाया। बेटा अब तेरे को सबको झेलना पड़ेगा। दोस्त, तब मुझे पता चला कि इस स्टोरी का सार क्या है। शायद आपको मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, समझ में आ गया होगा। जो व्यक्ति झेल लेता है वही चमकता है। यस और नो? जो व्यक्ति तप लेता है उसी की कीमत बढ़ती है। यस और नो? जो व्यक्ति चलता रहता है वही बिलीवेबल होता है। यस और नो?
दोस्तों उस दिन मैंने कसम खाई कि सर सॉरी, मैंने ऐसा पैसा मांगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और थैंक्स गॉड, और आपको भी धन्यवाद। आप नहीं आते और ये बुक मुझे नहीं देते तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी में वंचित रह जाता। तो बोला अब क्या करना है? मैं बोला सर अब तो करना है। बोला अभी पैसा भेजने के बाद फिर आपने बोल दिया कि पैसा वापस दे दो, तो फिर तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं बोला सर जिसकी बात एक उसका बाप एक। अगर कंपनी में एक डायमंड भी इस इंडस्ट्री में बनता है, साला ओम प्रकाश को तो बनाना ही पड़ेगा। ये मेरा कमिटमेंट है।